धम के मतलब जहाँ पर धम याचना हो, सही चीज को सही माना जाए, झूठ चीज को ना माना जाए। कोई इंसान अगर कह दे कि इस पृथ्वी के ऊपर किसी तरीके से पैदा हुआ, तो बुद्ध भगवान 12 साल तपस्या उन्होंने किया और कहीं कुछ नहीं पाया, सीधा प्रकृति के आगाज में चले गए और वहां से उनको धम्म चक्र का जो है प्रदान हुआ और सारा जीवन इस समाज को सुधारने में लगा दिया, समाज को सुधारने में लगा दिया। समाज की भिन्नता, समाज की अखंडता, समाज की जो है छिन्न भिन्न तरीके से बटा था, इस समाज को जोड़ने के लिए मानव रूपी जो है मानव रूपी और बुद्ध भगवान जो है मानव का संदेश। मानव में कोई जातियां नहीं होती हैं, जानवर में जातियां होती है। मानव किसी भी वर्ग जात प्रथा हमारे इस देश के पृथ्वी लोक में बनी है, ऊपर से कोई जात नहीं बनी है और नर और नारी दो ही जात, यहाँ पर और कोई जात पात इस जो है तुम्हारे विश्व में पृथ्वी लोक में कहीं नहीं। ठीक क्या लगे में संस्कृत में है कि जन्मते जायते दूसरा संस्कारों विजय समाज। जन्म से हर एक आदमी इंसान पैदा होता है और उसके संस्कार से उसके जीवन की परिचय होती है। जैसे चोर है, चमार है या कोई गलत तरीके से लोग हैं जिसको लोग कहते हैं चोर है, चंडाल है, कोई है, तो उसका कोई जात एक नहीं है, कर्म से उसको बनाया गया है, समझो। और जाति की बात रह गई, जहाँ तक हमने बहुत से किताबों से, ये कई धर्म की किताबों से सब चीज़ मैंने देखा है कि पहले बूढ़ पुरानिया लोग इकट्ठा बैठते हैं, जैसे आज हम लोग इकट्ठा थे, तो उम्र सब लोग एक बच्चन का बनाए के अभी एक सही दिशा निर्देश देख लिए, उनका बैठावा जाता है कि इनका शिक्षा दी जाए, ज्ञान दिया जाए। उसमें जैसे इंटर तक पढ़ा लो, इंटर के बाद किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IAS बनता है, तो राष्ट्र की पहचान इंटर के बाद में होती है, तब तक तो पढ़ाई होती है। तो इसी तरीके से जिसका जिस चीज में रुचि थी, जिस काम में, जैसे कोई बढ़ईगिरी में या कोई कुम्हारगिरी में या कोई वास्तुशिल्प, जिसको बताओ उसी तरीके से उनका बाबा दादा वैसे हिस्से आए, उसी तरीके से उनकी जात के नाम पड़ गई। अगर इंसान के बस में होता ये चीज, तो कोई कहता है कि अल्लाह मियाँ, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है क्या, ये किसका बनाया है? हमारा बनाया है, हमारा बनाया है। कोई ऐसा पंडित मौलवी मौलाना एक चीज केवल हमको ये जवाब दे दे, चाहे इतना पढ़ाओ, मैं चैलेंज इस बात के लिए करता हूँ कि सब कुछ तुमने धर्म बना लिया, जाति बना लिया, सब कुछ बना लिया, अपनी आग हवा पानी बना करके दिखा दो, उसी तरीके से मैं तुम्हारे हम चरणों में गिर जाएंगे। नहीं बना सकता है, तालियां तालियां। इसलिए हम सब एक इंसान हैं, हम लोग जितना समाज है, दुनिया है, ये हमारा एक परिवार है। हम किसी से अलग नहीं, किसी का खून अलग नहीं है। इसलिए सब लोग मिलजुल कर आपसी प्रेम मतभेद छोड़ के, नीच के भेद की नहीं कोई पहचान, ऊंच उसी को जानिए जिसके कर्म महान। जात का पंडित है, ठाकुर है, कितना भी धन वाला है, अगर उसके आचरण नहीं सही, वही पक्का सूद है, सूद की कोई बात नहीं। आज देखिए रविदास जी थे, ऐसे अनेक महात्मा थे, रविदास और बहुत लोगों के नाम थे, कबीरदास नहीं, नाम नहीं याद है,
लेकिन उनकी केवल आचरण की पूजा, बाबा अम्बेडकर जी हैं, इनके आचरण की पूजा होती है। इंसान जैसे सकल दार दुनिया के अंदर, लेकिन किसी इंसान की पूजा कहीं होती हो तो बताइए? उसकी आचरण की पूजा होती है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप एक शिक्षित पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई झूठ फलगला नहीं सकता है। अगर पढ़े लिखे नहीं तो कोई अगर झूठ कह दिया कि हाँ डॉक्टर गलत है तो मालूम कि अगर आपके पास दिमाग थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो कम से कम विचार करेंगे कि कौन ऐसी कमी थी इसकी जगह पर गलत। तो इस प्रकार से दुनिया में या देश में समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमको तुमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। केवल किसके लिए? हमारे तुम्हारे लिए नहीं, वो मर रहे हैं। कुछ लोग तो नेता के बिके हैं कि 1500 तो 1000 पा दे, जाओ प्रकाश डॉक्टर का गरिया दियो, जाओ दूसरा नेता गरिया दियो, वही सोशल मीडिया पर मशहूर हो गई। तो कुछ लोग तो इसके लिए केवल अपनी जेब के लिए कोई नहीं करता। इसलिए बच्चों को 2 रोटी में से 1 रोटी आप खाइए, 2 साड़ी ही 1 साड़ी कम लीजिए, अपना शौक कम कीजिए। मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल मत बढ़ाइए, लड़के के फीस जमा कीजिए, उसकी किताब कापी लीजिए, उनको शिक्षित बनाइए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। इसलिए ज्ञान की पूजा सबसे बड़ी चीज़ है। अब हम छोटी में बड़ी बात नहीं कुछ कर सकते हैं, इसी जगह पर वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। माताएं, बहनें, पिता, तुल बुजुर्गों, भाइयों और भतीजों से आग्रह करता हूँ कि सर्वप्रथम भाई सुभाष जी हमें और 2 मिनट में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर 2 बात करके एवं ग्रामवासी हमारे बड़े बुजुर्ग हाँ भैया, आदरणीय सभी का हाँ भैया, स्वागत एवं वंदन है इस जगह पे। आज के दिन सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के वो मसीहा थे, आज तक कभी तक कोई ऐसा मसीहा पैदा नहीं हुआ है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रोल अदा कर सके, ठीक है। जिस प्रकार हमारे पूज्य बाबा जी ने बताया, ठीक है, कि व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की या किसी की जाति नहीं होती, जातियां तो होती हैं, जैसे मनुष्य जाति हो गया, ठीक है। पशु भी एक कैटेगरी होती है इस प्रकार की, जैसे बकरी है तो बकरी है। जातियां भी पहचानने का बहुत सारा गुण है, बहुत सारी अपने आंखों से देख सकते हो, बता सकते हो कि ये किस जाति का है, ठीक है। बकरी अगर गई है, अगर आंख से नहीं देख सकते हो तो उसके मल मूत्र से आप पता कर सकते हो कि ये बकरी जाति है। पशु जाति हो गया, बहुत सारी विभिन्न जातियां इस पृथ्वी जीव जगत में पाई गई हैं इस तरीके की। उसी प्रकार से उसी में से एक मनुष्य जाति है, ठीक है, जो शिरोमणि माना गया है। और जिस तरीके से कहा बाबा जी ने बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, एक चौपाई भी है इस पे, ठीक। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जे जस करे तास फल चाखा, ठीक है। इस चौपाई का आप लोग अगर अर्थ समझ रहे हो तो समझो, अगर नहीं समझ रहे तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मान लीजिए जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अब किसी प्रकार का दुख से पीड़ित है तो स्वयं उसका जिम्मेदार है, कोई तीसरा नहीं है, वो खुद ही जिम्मेदार है उसका, कि उसके पास क्या दुख है क्या नहीं, वो खुद जिम्मेदार है। ये चीज इस चौपाई में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जे जस करे तास फल चाखा। बहुत ज्यादा जोर दिया है, जो अभी बात बताया ना मैंने कि जातियां किसी की नहीं होती हैं, खास करके मनुष्यों में। मनुष्य तो एक खुद ही जाति है अपने आप में ना, तो उसमें कौन सी जाति है? अगर जाति होती तो हमारे 4 हाथ होते, हमारे यहाँ 4 आंखें होती, 2-4 नाक होते, 4 पैर हो जाते हमारे, तो हमारी एक जाति हो जाती उसमें से, मनुष्य में से, ठीक है। वो बात कही गई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत जोर दिया है इस बात को लेके, ठीक है।
कुछ मनुवादी लोगों ने इस सारी चीज़ों को जो भी विडम्बना इस तरीके की बना के रखे थे, बाबा साहब ने उस चीज़ को खंडित करके रख दिया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी विडम्बनाएं थी जिन्होंने ख़त्म किया। मनुस्मृति का भी दहन किया बाबा साहब ने। और दूसरी बात, हमारे एक यादव जी हैं जो शायद मैं स्पष्ट रूप से उनका नाम नहीं जान पा रहा हूँ, उन्होंने यहाँ तक कि जो भी धर्म ग्रंथ है, मान लीजिए इस तरीके के, उसको एक मतलब धर्म ग्रंथ है तो धर्म एक अलग चीज़ हो गई, उसको काल्पनिक भी दर्शाया है। वो भी यहाँ नहीं, कोर्ट में जाके एक बार नहीं 4 बार उन्होंने, ललई यादव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका ये जानकारी देने के लिए। जयंती है आज के दिन वो पैदा हुए थे और उनके बारे में बताना चाहता हूँ वो किस सन में पैदा हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 1891 में पैदा हुए थे। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में पैदा हुए थे, अम्बेडकर नगर के। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। के संतान थे, वो भी कौन सी संतान थे, एक अकेले पुत्र नहीं थे उनके, सकपाल जी के वो अकेले पुत्र नहीं थे, वो 14वें पुत्र थे। उनके 13 संतानें और भी थी पहले, 14वें पुत्र थे वो। ठीक है, और आगे बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो जाति पात की बात की है, उन्होंने जाति पात, वो महार जाति के थे। ठीक है, जातियाँ बहुत सारी इन्होंने, ये जातियाँ किसने बनाई, हमने अभी पहले आपको स्पष्ट कर दिया है कि हम जैसे इंसानों ने ही बनाई हैं ये सारी जातियाँ। ठीक है, और उसी जाति जो आज भी चल रहा है, चलन है उसका, ये मत सोचिए कि चलन नहीं है, चलन है। संवैधानिक रूप से हर एक चीज का चलन है। इसके लिए बनाया गया है SC ST OBC। ठीक है, और ऊपर जो भी बनाया गया है जनरल कैटेगरी हो गया, सवर्ण जाति जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी बनाई गई है इसके लिए ही बनाई गई है, प्रचलन है। तो महार जाति किसमें आती है, वो SC में ही आती है। ठीक है, उस जाति में वो पैदा हुए थे कौन ले लिए थे, और उन्होंने, और उस समय का जो समय था जाति पाति का, जब उनका बचपन था, उस समय की बात थी कि यहाँ तक इतनी बड़ी जाति, इतनी बड़ा भेदभाव, छुआछूत का जो भी सिस्टम था कि किसी भी सवर्ण वर्ग के आदमी के आसपास या कहीं बैठ नहीं सकता था। जो भी छोटी जाति का आदमी था, खास करके चमार, पासी, धोबी, कोरी, डोम, दरकार जो भी था, वो बैठ नहीं सकता था साथ में कि बगल बैठ जाए। सबसे बड़ा यहाँ तक पानी नहीं पी सकता था। आज के डेट में जो बच्चे जाते हैं या बूढ़े जा रहे हैं, जिस तरीके की आज़ादी है, जहाँ पहुँचे वहाँ होटल हो गया या नलकूप हो गया या जल कहीं भी है, वहाँ जाके ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उस समय ये प्रथा लागू थी कि जाति देखी जाती थी कि किस जाति का है ये। ठीक है, इस तरीके से पीने नहीं दिया जाता था उनको। ठीक, वहाँ से उनको भगाया जाता था। चलिए आगे की तरफ बताती शिक्षाएं ग्रहण की। उच्च शिक्षा उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा 1907 में पास की और भी बड़ौदा के राजा महाराज सयाजी गायकवाड़ जी ने छात्रवृत्ति के रूप में इंडिपेंडेंट कॉलेज में उनको स्नातक की शिक्षा दिलवाई। उन्होंने उनको एक जो था समाज के एक महान आदमी ने सहयोग दिया पढ़ने के लिए, जो भी छात्रवृत्ति दी, पढ़ने के लिए भेजा गया उनको। वो विदेश गए पढ़ने के लिए। ठीक है, विदेश का मतलब वो अमेरिका गए थे उस समय में। आज के डेट में कोई बच्चा यहाँ लखनऊ पढ़ने के लिए नहीं पा रहा है आज का हमारा समाज, लेकिन वो उस समय अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे वो उस टाइम में। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कुछ भी किया, जो दलितों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए उन्होंने। इस तरीके से महार सत्याग्रह का जो मैंने अभी बात बताई कि पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उन्होंने इस पे एक कथा है, एक जो कथा था वो थी महार सत्याग्रह की कथा थी। ठीक है, चावदार तालाब था एक वहाँ पे, महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो उन्होंने 1927 में, 1927 आज नहीं था, शायद आप भी पैदा नहीं हुए होंगे उस टाइम पे, हो सकता है हमारे दादा परदादा पैदा हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, उस समय की बात है। आज तो फिर बहुत सुकून है कि हम बराबरी का दर्जा पा रहे हैं हर जगह, किसी से आंख मिला के बात कर सकते हैं।
आज की किसकी देन है? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। उन्हीं की देन है ये कि हम आँख से आँख मिला सकते हैं, कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आज जो यहाँ खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ 2-4 शब्द, वो किसकी देन है? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। नहीं तो हमको ये भी अनुमति नहीं थी, बोला नहीं जा सकता था। और इस तरीके से उन्होंने एक साथ में पूरी जो निम्न वर्ग की जातियां थी, सारे आदमियों को एकत्र करके एक साथ जाके जल ग्रहण करने की अनुमति दिलवाई। एक साथ जाके ये प्रथा का खंडन कर दिया वहां जाके, ठीक है। तो उसी दिन से ये साबित कर दिया उन्होंने। 1-2 आदमी नहीं था, लाखों हजारों की संख्या में आदमी एकत्र होकर वहां पे गए थे, उस जगह पे जो तालाब था महान सत्याग्रह में के लिए। और दूसरी बात, संविधान और राजनीतिक बातें जो थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने के पास 32 डिग्रियां थी पढ़ने लिखने की। आज का बच्चा 1 डिग्री नहीं कर पा रहा है, स्नातक की डिग्री BA नहीं कर पा रहा है, BSc नहीं कर पा रहा है। और उन्होंने ऐसी डबल BSc करके रखा था, डबल MA करके रखे थे उन्होंने। 32 डिग्रियां उनके पास थी। और उन्होंने आज़ादी के बाद संविधान की नींव रखी। और हमारे संविधान के निर्माता शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया, उन्होंने बनाया। और वो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रह चुके। और उन्होंने कानून मंत्री के साथ साथ होते हुए महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने। नहीं, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं की कोई जाति भी नहीं थी खास करके, ठीक है। इसी प्रकार और उन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, हिंदू बिल कोड पास करवाया उन्होंने, धर्मांतरण और महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सन 1956 में उनका निधन यानी देहावसान हो गया। और वह महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर गए। बौद्ध धर्म की सामाजिक और समानता की खोज उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि अपने लाखों अनुयायियों के साथ में उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन किया था। यानी कि सनातन धर्म जिसकी शाखा हिंदू धर्म है, ये धर्म उन्होंने छोड़ के आगे बौद्ध धर्म, एक आदमी के साथ नहीं लाखों आदमियों के साथ में चेंज कर दिया था, नहीं बदल दिया था, धर्म अंतरण कर लिया था उन्होंने, ठीक है। और बाबा साहब ने एक बात कहते गए हैं, खास करके आज की जो युवा पीढ़ी, मान लीजिए हम भी युवा ही हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब एक बार बच्चे का पैर निकल जाता है कमाने के लिए, फिर उसकी शिक्षा हो नहीं पाती है। और ये बात शायद हमसे जो हमारी ऊपर वाली पीढ़ी है वो भी इस बात से गुजर चुके हैं। तो अब वो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो खास करके जो हमसे छोटे उम्र में हैं, हमारे जो प्रिय भाई हैं या बहनें हैं, जो भी हैं, उनको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। बाबा साहब कहते गए। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बाबा साहब के चरणों को नमन करते हुए, और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चाचा सुरेश जी आके यहाँ पे कुछ अपने 2 शब्द समाज को दें। आज जैसे कि 14 अप्रैल है,